इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस और नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शंस में जो रिलेशन है वो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। अब ये देखिए, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हम किस तरह से प्रूव करेंगे? यहाँ पर आप हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने y के इक्वल ले लिया। अब यहाँ से जब हम साइन हाइपरबोलिक अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ y। और साइन हाइपरबोलिक ऑफ y को किस तरह से डिफाइन किया गया, वो उसकी डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू ई रेस्ट पर वाई माइनस ई रेस्ट पर माइनस वाई ओवर 2। और यहाँ से फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 2x किसके इक्वल आ जाएगा? ई पावर y माइनस ई पावर माइनस वाई। अब ये ई पावर माइनस वाई को हमने लिख लिया 1 ओवर ई पावर y। यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो ये हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू ई रेस्ट पर 2y माइनस 1 ओवर ई पावर y। अब ये e पावर y से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये आ गया हमारे पास 2x ई पावर y इज इक्वल टू ई पावर 2y माइनस 1। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है? ई पावर 2y माइनस 2x ई रेस्ट पर y माइनस 1 इक्वल टू 0। ई पावर y होल स्क्वायर, ई पावर y का स्क्वायर माइनस 2x इंटू ई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये अगर आप देखें तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इन ई रेस्ट पर वाई। अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके ई रेस्ट पर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे कि वो किसके इक्वल आती है। तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, माइनस बी हमारे पास क्या है? माइनस 2x, और ए की वैल्यू 1 है, और सी हमारे पास माइनस 1 है। तो माइनस 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ गया। तो आगे 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 यहाँ से हमारा 4 कॉमन आएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये 2 दोनों टर्म्स में से कॉमन आकर इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक x प्लस के साथ है और एक x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के माइनस 1। अब हमने कौन सी यहाँ से चूज़ करनी है? अब ये ई रेस्ट पर वाई पॉजिटिव होता है, इसकी नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं होती फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी आप रियल नंबर लें और ई पावर y की जगह हम वो रियल नंबर पुट करें तो हमारे पास उसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आती। इसलिए हम यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करेंगे, यानी ई पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से जब हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पर ये क्या आएगा? y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई, वो 1 के इक्वल होता है इसलिए लिखा नहीं यहाँ पर। ये y आ जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस 1। y हमारा क्या था? y हमारा था साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x के इक्वल। इसकी जगह हमने साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x लगा दिया, तो ये किसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया? नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस 1। अब इसी तरह से दूसरा हमारा है कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x। इसको हम एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉग तो वो किसके इक्वल आता है? नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। इसमें भी हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने y के इक्वल ले लिए, y इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x। तो यहाँ से हमें x किसके इक्वल मिल गया है? कॉज हाइपरबोलिक ऑफ y। और यहाँ पर हमने हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ किया, तो x किसके इक्वल आ गया? ई रेस्ट पर y प्लस ई रेस्ट पर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x इज इक्वल टू ई रेस्ट पर y प्लस ई रेस्ट पर माइनस वाई आ गया। यहाँ पर उसी तरह से हमने ई रेस्ट पर माइनस वाई को 1 ओवर ई रेस्ट पर y लिख लिया।
ई पावर वाई प्लस 1 ओवर ई रेस्ट पावर वाई आ गया। अब आगे हम ई रेस्ट पावर वाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा 2x ई रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2y प्लस 1। अब ये देखिए ई रेस्ट पावर 2y माइनस 2x ई रेस्ट पावर वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ई रेस्ट पावर वाई में, वो क्या आ रही है, ई रेस्ट पावर वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू ई रेस्ट पावर वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी उसी तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ई रेस्ट पावर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस इंटू माइनस 2x, यहाँ पर b हमारे पास माइनस 2x है और c हमारे पास 1 है, a 1 है। तो माइनस इंटू माइनस 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम आगे चलेंगे 2x प्लस माइनस 4x के माइनस 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से फिर हम 4 कॉमन निकाला, स्क्वायर रूट में से ये 2 हो गया। तो हमारे पास ई रेस्ट पर वाई की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ भी वही रीज़न है कि हमने पॉजिटिव वैल्यू क्यों लेनी है कि ई रेस्ट पर वाई पॉजिटिव होता है फॉर ऑल वाई फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए। तो therefore we choose e raised to power y is equal to x plus square root of x square minus 1। अब इसका हम लेंगे नेचुरल लॉग। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ e raised to power y is equal to नेचुरल लॉग ऑफ x plus square root of x square minus 1 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e, नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होता है, इसलिए ये y आ जाएगा, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। और y क्या था, y था कॉज हाइपोबोलिक इन्वर्स ऑफ x के इक्वल। कॉज हाइपोबोलिक इन्वर्स ऑफ x किसके इक्वल आ गया, फिर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमने ये रिलेशन निकाल लिया, या इन्वर्स कॉज हाइपोबोलिक इन्वर्स ऑफ x को इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉग हमने एक्सप्रेस कर लिया। इसी तरह से जो बाकी 6 हमारे इन्वर्स हाइपोबोलिक फंक्शंस हैं उनको भी आप नेचुरल लॉग में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए। और अगर ये आपको याद है कि साइन हाइपोबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स, ये एक फार्मूला समझ लें आ गया है कि इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉग किसके इक्वल होता है, तो ये यूज़ करते हुए आप इन्वर्स हाइपोबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव भी मालूम कर सकते हैं। एक तो वो मेथड है जो हमने पिछले लेक्चर में किया है, आप उससे करें, या फिर इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने साइन हाइपोबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स लिया है इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमने मालूम करना है साइन हाइपोबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हमें मालूम है, नेचुरल लॉग का ये फार्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, 1 ओवर वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास y की जगह क्या है, y की जगह है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 1 ओवर y की जगह x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ y की जगह फिर वही x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2। अगले स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे देखिए अगले स्टेप में हम क्या हमारे पास आता है 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारी नेगेटिव पावर थी तो ये डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव होगी उसके रूट, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x
प्लस 0, तो ये 2x आ गया। अब ये 2 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ x आ जाएगा हमारे पास, x ओवर, नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। आगे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस x, ये एलसीएम हमने लिया है यहाँ पर, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस x आ गया डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर रूट और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपोबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। और जो हमने पहले किया था जिस मेथड से, उससे भी हमारा यही डेरिवेटिव आया था, यही फार्मूला हमने मालूम किया था। तो आप ये तो तब मालूम कर सकेंगे अगर आपको ये याद होगा कि साइन हाइपोबोलिक इनवर्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉग क्या होता है, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप ये यूज़ करके इस तरह से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास वो मेथड मौजूद है जो हमने पहले की, उस तरीके से कर लें। अब आगे देखिए हमारी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका थर्ड पार्ट है। इसको मैंने 2 तरीक़ों से किया है। एक तो ये है y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपोबोलिक इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x। अब यहाँ पर हमने dy बाई dx मालूम करना है। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपोबोलिक इनवर्स ऑफ v किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। ये v है यहाँ अगर हम ये अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो यहाँ v की जगह हमारे पास क्या है, साइन ऑफ x। तो इस फार्मूले में हम v की जगह साइन ऑफ x लगाएंगे। अब देखिए ये हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड पे इनटू डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपोबोलिक इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x। ये फार्मूला हम लगाएंगे, तो ये 1 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x आ गया। अब साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ऑफ x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर कॉज ऑफ x, और 1 ओवर कॉज ऑफ x को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, सीकेंड x के। इस तरह से dy बाई dx हमारे पास क्या आ गया, सीकेंड x के इक्वल। ये हमारा जो dy बाई dx हमने फाइंड आउट करना तो वो आ गया। अब दूसरा मेथड आप देखिए, दूसरा ये है कि हम यहाँ पर टेंजेंट हाइपोबोलिक ले लें बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट हाइपोबोलिक y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपोबोलिक y इज इक्वल टू टेंजेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x। ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, सीकेंट हाइपोबोलिक स्क्वायर ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कॉज ऑफ x। dy बाई dx इज इक्वल टू कॉज ऑफ x ओवर सीकेंट हाइपोबोलिक स्क्वायर ऑफ y, और ये हम लिखेंगे सीकेंट हाइपोबोलिक स्क्वायर ऑफ y को 1 माइनस टेंजेंट हाइपोबोलिक स्क्वायर ऑफ y के। अब ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कॉज ऑफ x ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x के इक्वल, और यहाँ से कॉज ऑफ x ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ x, ये फिर हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx 1 ओवर कॉज ऑफ x इंटू इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x के इक्वल। वही आंसर आया जो आपका पिछले मेथड में आया था, जो हमने पिछले तरीके से किया था। उसी तरह से यहाँ पर हमने ये साइन स्क्वायर ऑफ x क्यों लगाया, क्योंकि टेंजेंट हाइपोबोलिक ऑफ y साइन ऑफ x के इक्वल है, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, ये इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ x आ गया। तो ये आंसर अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस तरीके से करना चाहें वो यूज़ कर लें आप।